गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते हुए और आपको वो सब मिल रहा होगा जो आप चाहते हैं एक अच्छे तैयारी के लिए। और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर इन सब का जो मिश्रण है वो आपको बेटर लग रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। सुरेश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये पाकिस्तान में। सुरेश कुमार गौरव आलू आलिया की जगह लेंगे। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, 1947 में खींचा। कौन सी स्पेस एजेंसी संचार उपग्रह CMS-1 को लॉन्च करेगी? तो ये इसरो। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी या भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो PSLV C-50 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 50 के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने जा रहा है। यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है और इसे 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। संचार उपग्रह CMS-01 एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह होंगे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसका मुख्य स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक थे विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं वर्तमान में के शिवन। भारत के पहले स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये HGCO19। ठीक है, HGCO19। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अब देश की पहली और पूरी तरह से देसी mRNA वैक्सीन HGCO19 को तैयार किया गया है। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुआ। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को कोविड-19 नाम दिया गया। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना शुरू किया है? महाशरद योजना, तो ये महाराष्ट्र ने। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी। राजकीय पक्षी कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा के 48 सीट, राज्यसभा के 19 सीट और विधानसभा के 288 सीट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक आदि और आपके स्टॉक एक्सचेंज जितने भी हैं BCI या NSE, निफ्टी, इन सब का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी व्यक्ति के पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2020 का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। लेट अस ड्रीम द पाथ टू बेटर फ्यूचर। लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं। भारत के किस शहर में 9वां सतत पर्वतीय विकास या पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 शुरू हुआ है? तो 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन ये देहरादून शहर यानी उत्तराखंड में। ठीक है, इस सम्मेलन में हिमालयी क्षेत्रों के विकास और समस्याओं का मुख्य रूप से चर्चा की गई। देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 का थीम था इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेजिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्लीरेशन। ठीक, और यह शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस को मनाया जाता है।
10 दिसंबर 2020 को लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 का दूसरा संस्करण शुरू किया गया। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को। 10 दिसंबर 2020 को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने लेह में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना हुआ था। राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितना प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो 7%। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा गिरावट है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। कोइलवर पुल, ठीक है, कोइलवर पुल। ये कोइलवर पुल कहाँ? बिहार में। यह कोइलवर पुल किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये अमित आहूजा और जयराम रमेश को, ठीक है, दोनों को। अमित आहूजा की पुस्तक मोबाइलाइजिंग द मेरिजिनाइज्ड माफ कीजिए मोबाइलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, और जयराम रमेश की पुस्तक है ए चेकवर्ड ब्रिलियंस, ठीक है, ब्रिलियंस, ए चेकवर्ड ब्रिलियंस। थोड़ा इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया है। 2020 में फिक्की की 93वें वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग संगठन फिक्की के 93वीं वार्षिक बैठक की वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। फिक्की का वार्षिक सम्मेलन 11, 12 और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जा रहा है। फिक्की वार्षिक सम्मेलन 2020 का थीम था इंस्पायर्ड इंडिया। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, 1927 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष उदय शंकर है। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस, कीपिंग सेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो इसे नंदन नीलेकानी और तनुज भोजवाणी ने लिखा है। किसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए $9 मिलियन की APVAX पहल का शुरुआत किया है? तो ये ADB ने, ठीक। APVAX यानी एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, इसका फुल फॉर्म है। और ADB बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए APVAX पहल के लिए $9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। 9 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। अध्यक्ष हैं मात्सुगु आशाकावा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया गया? तो 9 दिसंबर को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण, ये भारतीय हैं, ठीक है। हाल ही में शेख सबा को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये कुवैत का। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 से किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड के लिए बजरंग पुनिया, ठीक है। हाल ही में DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? अतुल वासन को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया? तो कतर के साथ मिलकर। हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो किरण रिजिजू ने। हाल ही में किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री है, ठीक है। हाल ही में UPI लेन देन के मामले में देश में शीर्ष पर कौन रहा? तो गूगल पे। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेमी अधिक होने का दावा किया है? तो चीन और नेपाल ने। हाल ही में वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने।
हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर थे? तो यूएई यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के। हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल सोनी को। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया? चीन ने। तो चीन में देखो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया है, एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है ये हमारा चीन, और प्लास्टिक के लिए अमेरिका। ठीक है। हाई स्पीड मैग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चीन ने। नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च किया है, ये याद रखना, नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला देश चीन। ठीक है, इसका नाम है DCEP। ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये पार्थिव पटेल ने। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी UBTR द्वारा अभी नर्सिंग के ये चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत उपचारिका यानी नर्स, स्टाफ नर्स के पदों की विज्ञापन जारी हुई है। ठीक है, तो ये कल 12 तारीख को जारी हुआ था, परसों। ठीक है, और 14 तारीख यानी कल से भरे जाएंगे, मतलब आज से भरे जाएंगे। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं कल कह रहा हूँ, लेकिन आज से। ठीक है, आज 14 तारीख से इसे भरे जाएंगे। तो जो भी नर्सिंग या BSc नर्सिंग वाले हैं, ANM GNM वाले, उसको भर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए मैं PDF अपने उसमें ये अपना WhatsApp लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी की सारी जानकारी लेके अपने मतलब सुविधा अनुसार भर लेना। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।